हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ लोकेश गर्ग। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट। हाँ तो फ्रेंड्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके अंदर कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं और लगभग हर कंपटीशन एग्ज़ाम में इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट के 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट के क्वेश्चंस करने के लिए आपको इंग्लिश के अल्फ़ाबेट की टोटल नॉलेज होनी चाहिए। इंग्लिश अल्फ़ाबेट की नॉलेज के लिए इससे पहले मैं 2 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, अल्फ़ाबेट एंड नंबर, और सेकंड है अपोजिट लेटर्स। इस वीडियो को देखने से पहले आप उन दोनों टॉपिक की स्टडी कर लें, जिससे आपके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। उन दोनों टॉपिक के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट में कई टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, तो आइए वन बाय वन हर टाइप का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा ध्यान से समझना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टाइप फर्स्ट को समझने के लिए हम कई तरह के क्वेश्चन लेंगे, जिनमें से क्वेश्चन फर्स्ट है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम अल्फ़ाबेट के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो ये आपके सामने टोटल 26 अल्फ़ाबेट है। इन 26 अल्फ़ाबेट में जहाँ से लेटर ए स्टार्ट होता है वो आपकी लेफ़्ट साइड होती है, और यही अल्फ़ाबेट की भी लेफ़्ट साइड होती है। और जो इसका लास्ट लेटर जेड है वो आपके हैंड की राइट साइड है, और अल्फ़ाबेट की भी राइट साइड ही कही जाती है। यानी कि ए टू जेड लेफ़्ट टू राइट है, एंड जेड टू ए राइट टू लेफ़्ट साइड है। पहले हम इस क्वेश्चन को एक नॉर्मल मेथड से करेंगे, बाद में हम इसी क्वेश्चन को अपनी ट्रिक से करेंगे, और जो हमने पहले की वीडियोस में अल्फ़ाबेट एंड नंबर और अपोजिट लेटर्स पढ़ रखे हैं उस ट्रिक की हेल्प से करेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। तो पहले बाएं से 7वां अक्षर यानी लेफ्ट से 7th लेटर काउंट करते हैं हम, कौन सा है, वो हुआ ए बी सी डी ई एफ जी। तो लेफ्ट से हमारा 7th लेटर जी है। अब इस जी के दाएं और 5वां लेटर क्या है, तो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। तो 5वां लेटर हुआ एल। जी के राइट साइड में जो 5th लेटर है वो हुआ एल। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा एल। अब हम इसी क्वेश्चन को हम अपनी ट्रिक से देखते हैं। हमारी ट्रिक ये कहती है कि पहले बायां हो फिर दायां हो, यानी पहले लेफ़्ट फिर राइट, या पहले राइट फिर लेफ़्ट। तो दोनों नंबर को ऐड कर दो, यानी 7 + 5 = 12। अब आप क्वेश्चन की स्टार्टिंग देखो। स्टार्टिंग में वो कह रहा है लेफ़्ट से यानी बाएं से, और बाएं से जो 12वां लेटर होता है वो हमें याद है हमारी ट्रिक से, वो होता है एल। 12th लेटर होता है एल, तो हमारा आंसर हो गया एल। और नंबर से लेटर फाइंड करने की ट्रिक मेरी स्टार्टिंग की 2 वीडियोज़ में है, आप उसको विजिट कीजिए, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। धीरे धीरे आगे के क्वेश्चंस में और आगे के टैप्स में ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड क्वेश्चंस का लेवल भी थोड़ा हाई होगा। अब हम आगे बढ़ें उससे पहले कुछ ट्रिक्स सुनिए। यदि पहले लेफ़्ट हो फिर राइट हो, या पहले राइट हो फिर लेफ़्ट हो, तो दोनों नंबर्स को हम ऐड कर देंगे। यदि पहले लेफ़्ट हो बाद में भी लेफ़्ट हो, या पहले राइट हो और बाद में भी राइट हो, तो हम दोनों डिजिट को माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो लेटर आएगा वो हम पता कर लेंगे। तो आइए पहले एक क्वेश्चन और देखते हैं। हाँ तो टाइप फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 15वें अक्षर के
बाएं चौथा अक्षर क्या होगा। यहाँ पर बाएं से बाएं यानी दोनों बार लेफ़्ट है, तो हम 15 में से 4 माइनस कर देंगे, जो हो जाएगा 11। और हम जानते हैं कि लेफ़्ट से जो 11 लेटर होता है वो के होता है। तो ये था हमारा टाइप फर्स्ट, जो बहुत इजी था। अब हम आते हैं अपने सेकंड टाइप पर। तो टाइप सेकंड, तो टाइप सेकंड में कैसा क्वेश्चन आएगा, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो नई श्रृंखला में बाएं से 9वां अक्षर क्या होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अल्फ़ाबेट जो सीरीज़ होती है उसमें हर तीसरे अक्षर को हमें हटा देना है। तो पहले हम देखते हैं हमारी मेन सीरीज़ क्या है और तीसरे अक्षर को हटा देने के पश्चात हमारी सीरीज़ क्या बनेगी। तो ये है हमारे 26 अल्फ़ाबेट। अब हम इनमें से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा रहे हैं। अब हमने प्रत्येक तीसरे लेटर को हटा दिया है, उसके पश्चात जो सीरीज बनी वो हमारे सामने है। अब हमें बाएं से 9वां अक्षर पता करना है, क्या है। तो बाएं से 9वां अक्षर जो है वो आप काउंट कर सकते हो, वो है एम। तो ये था हमारा सेकंड टाइप। अब हम अपने आते हैं थर्ड टाइप पर। हाँ तो फ्रेंड्स, टाइप थर्ड में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं देखिए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा। आइए तो पहले हम अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखते हैं। अब क्वेश्चन में पूछा है बाएं से 7वें लेटर के दाएं 8वां लेटर, यानी पहले लेफ्ट है फिर राइट है। हाँ, यहाँ हम 7 + 8 ऐड कर देंगे, ये हो जाएंगे 15। अब हम बाएं से यानी लेफ्ट से 15 लेटर काउंट कर सकते हैं और वो हमारे 15th लेटर आ रहा है एल। तो इस क्वेश्चन का जो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एल। इस क्वेश्चन को करने का एक मेथड और है। जब भी वो अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लगाने के लिए कहे तो आप पहले 7 + 8, जैसे हमने इसे काउंट कर लिया, ये हो जाएंगे 15। आप इसे 27 में से माइनस कर दीजिए। 27 में से 15 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 12। अब आप स्टार्टिंग से 12th लेटर देख लीजिए और वो होता है एल। कहने का मतलब ये हुआ, यदि कोई लेटर हमें अपोजिट साइड से फाइंड करना है तो सीधी साइड वालों को 27 में से माइनस कर दो, तब जो हमारे पास नंबर आएगा वो स्टार्टिंग से होगा। अब हम आते हैं टाइप फोर्थ। तो क्वेश्चन है, शब्द बैंकर के ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक शब्द आरंभ से उतना ही दूर है जितना कि वह उन्हें वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर है। हाँ तो फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है बैंकर शब्द के लेटर्स को सीक्वेंस से लगाना है वर्णमाला के अनुसार। तो देखिए बैंकर शब्द के अक्षर को वर्णमाला के अनुसार कैसे लगाया जाएगा। ये है हमारा मेन वर्ड बैंकर और इसके नीचे हम लिख रहे हैं इसको वर्णमाला के क्रम में लगाकर। यदि हम इसे वर्णमाला के क्रम में लगाएं तो सबसे पहले ए आएगा, उसके बाद बी, फिर ई, उसके बाद के, फिर एन और लास्ट में आर। अब हमें ये देखना है कि कितने अक्षर ऐसे हैं जो आरंभ से उतना ही दूर है जितना बैंकर वर्ड में थे। कहने का मतलब ये हुआ कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित है, स्थान चेंज नहीं हुआ है। हम देख सकते हैं यहाँ के तथा आर ऐसे दो अक्षर हैं जिनका स्थान
अपरिवर्तित है तो इसका आंसर आएगा 2। यदि लेटर पूछे तो वो लेटर होंगे के एंड आर। तो ये था हमारा टाइप 4th। इन 4 टाइप्स की तरह ही बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं और ये ज़्यादातर हर कंपटीशन एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। इन 4 टाइप्स के अलावा और टाइप्स के क्वेश्चन को समझने के लिए आपके पास 1 बाय 1 15 क्वेश्चंस है। इन क्वेश्चंस की लैंग्वेज को ध्यान से समझकर आपको ये क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। इन क्वेश्चंस को करने के लिए आप लोग एक कॉपी पेन ले लीजिए और इसे सॉल्व कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 15 क्वेश्चंस सॉल्व करना। तो ये है आपके क्वेश्चंस।
तो फ्रेंड्स, ये थे 15 क्वेश्चंस डिपेंड्स ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट। इनमें से कुछ क्वेश्चन सिंपल थे, कुछ क्वेश्चन थोड़े टफ थे। जो क्वेश्चन टफ है उनकी आप किसी बुक से प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी स्पीड मेंटेन हो जाएगी। अब है इसके आंसर की, आप अपने आंसर को आंसर की से मैच कर सकते हैं।